गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध हो गया। किस बात पर? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूं, प्रजापिता हूं, और विष्णु भी की उत्पत्ति भी मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं सबका पालक हूं। ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है। अब ऐसी गलतफहमी इनका कैसे होगी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का? जैसे ये काल है जो ब्रह्म है, सरपुरुष जिसे कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा, वास्तविक रूप में। तो ये क्या करता है, जैसे वेदों के पढ़ने वाले ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए ओम नाम जाप किया और हठ योग समाधि लगाने की चेष्टा की। तो समाधि के अंदर किसी को इसने ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में, और किसी को तो उसने जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि ये जो ब्रह्मा हमारे सामने बैठे हैं ब्रह्मा जी, ये रजगुण ब्रह्मा जी, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सबके पालक हैं, यही सबके प्रजापिता हैं, ऐसे ऐसे। और ये अपने आप को छुपाए हुए हैं। 1 ने, 2 ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, 100 ने ऐसे ब्रह्मा जी को कह दिया। फिर किसी को इसने दर्शन दे दिए विष्णु जी के रूप में। तो उन ऋषियों ने डंडोरा पीट दिया कि पूर्ण परमात्मा श्री विष्णु जी हैं, जो ये सतोगुण है, ये काल के पुत्र हैं। ऐसे ही 150, 200 ने विष्णु जी के बारे में कह दिया कि मैंने समाधि लाई और विष्णु जी इनके मैंने साक्षात दर्शन किए, ये छुपाई बैठे। अब इन दोनों भगवाना के गलतफहमी होगी, ब्रह्मा और विष्णु के। ब्रह्मा जी के उन ऋषियों के कहने से मन में आ गई कि मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं, इसी तरह विष्णु जी का। एक दिन ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, वो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पास बैठी थी, अन्य उनके अंगरक्षक भी वहीं खड़े थे, पार्षद थे। अब ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे, विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, ओ बेटा देख, तेरा बाप आया है, तू मुझ आए हुए अपने पिता का आदर नहीं करता, तेरा दिमाग खराब हो गया है, यो ठीक करना चाहिए। अब विष्णु कहता कि आजा बेटा, तू मेरा पुत्र है, मेरी नाभि कमल से तेरी उत्पत्ति हुई है, तू मेरा पुत्र है।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और तेरी उत्पत्ति भी मेरे से हुई है, मैं तेरा बाप हूं। अब दोनों का गुट बाज गया, वो क्या मैं तेरा बाप, विष्णु का मैं तेरा बाप, ब्रह्मा का मैं तेरा बाप। पुण्यात्माओं, जिनको हम भगवान समझ कर पूजा करते थे, इनके विचार, इनके कर्म, इनके कर्तव्य एक चौथी कक्षा के बच्चे के बराबर इनकी बुद्धि है। तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा करें, टीचर उनसे पूछता भी किस बात का झगड़ा है तुम्हारा? एक कहता जी यो नो बोला मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी पहले इसने कहा कि मैं तेरा बाप, और दोनों कुर्ता पड़वा रखा है, खूब एक दूसरे को कूट रखा। इसे थे हमारे भगवान जी नाम समर्थ मान रहे थे, ऐसी इनकी बुद्धि थी। ये देखिएगा, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित जवाहरलाल प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। ये ऐसे ये देखिए शिव पुराण 11 पृष्ठ पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहां से शुरू होता है। नंदी केश्वर बोले, जो शिव जी का वाहन कहलाता है। नंदी केश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ देखिए इनकी अकल, ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ बताओ। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने जो नहीं पता ये कौन है, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे पुत्र, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, मालिक आया हूं, तेरा पिता आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, गुस्सा हो गया, पर ऊपर नहीं दिखाया, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को फिर, हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, हो रहा है? यानी तू नाराज क्यों हो रहा है, टेढ़ा मुंह कर रहा है, लड़ना हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे पुत्र बेटा, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है और तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। आज देखियो आगे कमाल कर दिया, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। आगे देखो, और तब संपूर्ण देवता ये तो लठ बजाने लग गए, युद्ध शुरू कर दिया। और तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत
युद्ध देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, भले आदमियों, इन हमारे देवताओं ने पूछा, कोई यदि दो भाइयों का, दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा हो, उनका बीच बचाव कराया करे, उनका फूल बरसाया करे, ले लो, कर दो काम, मर कटो। जैसे पहले गांव में ना इन पशुओं ने लड़ाया करते, दो भैंसों को बुलाते थे, लड़ाते थे, बिड़ाते थे, तो उनको किलकी मारा करते, हर देखिए यू मारेगा टक्कर, और वो बिड़ा के छोड़ दिया करते उन्हें बुरी तरह। किसी का सींग टूट जाता, किसी का पूछड़ टूट जाता। अब ब्रह्मा विष्णु महेश लड़े हैं और हमारे देवता विमान में बैठकर आगे, देवता माने अच्छी आत्माओं को देवता कहते हैं, ये अच्छी आत्मा है, इनको फूल बरसाओ, उनको प्रकाश, शाबाश, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। अब आगे दिखाते हैं फिर क्या होता है कि इन दोनों का युद्ध होता रहा, काफी सेना मर गई। तब युग काल में एक रचना रची। ये क्या करता है कि जैसे इसने शिव रूप धारण कर लिया, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 10 और 11 में कहता है कि ये मेरा विराट रूप और तुम, और मैं अब सबको खाने को आया हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि ये मेरा विराट रूप, ये मेरा ओरिजिनल वास्तविक रूप है काल का, मुझ काल का, और इसको ये इसके तेरे अतिरिक्त पहले किसी को मैंने इसका प्रदर्शन नहीं किया, नहीं दिखाया। तो कहने का भाव ये है कि ये ऐसे आता है, वहां वो शिव रूप में आ गया, शिव जी के रूप, और उससे पहले उन दोनों के लड़ाई कर रहे थे, दोनों के बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा, एक जैसे शीशे का मूसल सा हो, ऐसा खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा। अब लंबा ना बता करके ये कहना चाहता है दास कि इनका युद्ध तो बंद हो गया। फिर ये काल स्वयं शिव रूप में प्रकट हो गया, इन दोनों को समझाने लगा कि तुम अपने आप को स्वामी मान बैठे, तुम अपने आप को ईश मानते हो, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, तुम भगवान नहीं। ये देखिएगा, ये है प्रश्न नंबर 17 पर शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर आ गया। अब नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने, यानी इस काल भगवान ब्रह्म ने शिव रूप में आकर नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर आगे बताया है कि और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के लिए कहा। अब 30वां श्लोक 9 में जाएगा। मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है। देखो, पहले तो मेरा मूसल आया था, मूसल ओ हमारा रूप, ये मूर्ख बनावा है, और अब ये मेरा मूर्तिमान रूप मैं तुम्हारे सामने हूं। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश रूप सगुण है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा, ये मेरा ईश रूप है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। तुमने जो अज्ञानता से अपने को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा काल।
अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मैं ही परब्रह्म हूं। देख यू बता रहा है, मेरे ही अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदिक ही मेरा कर्त है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, सत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहता है। ये 18 पृष्ठ पर नीचे देखेंगे। हे पुत्रों, ये काल कह रहा है शिव रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रों, यह कर्त आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। यह सिद्ध हो गया ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अन्य है जो शिव पुराण का ज्ञान बोल रहा है, वो काल है। परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। बस इतना ही काफी, हमने यहां से इतना ही लेना था। अब प्रसंग ये चल रहा था कि नीमा को जो परमात्मा बालक रूप में स्वयं प्रकट हुए, आप ही मिले आकर के, और नंबर बन गए शिव जी के, और शिव भगवान ने पुत्र दे दिया। तो पुण्यात्माओं, ये शिव जी भगवान या ब्रह्मा जी भगवान या विष्णु जी, ये ईश नहीं है। अभी आपने पढ़ लिया, ये हमें केवल हमारा वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया उतना ही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बढ़े, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। गरीबदास साहिब जी जिनको परमात्मा मिले, वो बता रहे हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना विधाता लिखे जो लेख, यानी प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म, ये काल भगवान भी नहीं कर सकता। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव और उनका जो कृपा पात्र संत, उन्हीं की शक्ति से ये परिवर्तन कर सकता है। तो यहां नीमा बड़ी खुशी मना रही है, बहुत खुश होगी पुत्र प्राप्त करके। अब नीरू स्नान करके आया। अच्छा पुण्यात्माओं, ये समस्या आती है क्योंकि हम परमात्मा से अपरिचित हैं, उनकी महिमा से अपरिचित हैं, लेकिन श्रद्धालु होने से हम भगवान से आशा पूरी रखते हैं कि वो हमें कुछ अननेचुरल करके देवे, कोई चमत्कार करे। अब यहाँ कई बार भक्तों के मन में शंका आती रहती है कि कमल के फूल पे नवजात शिशु कैसे रह सकता है, वो कैसे वो कमल का फूल सहन कर सकता है। एक बार ये दास अभी इस झूठे केस में जेल में गया था। वहां एक पुलिस कर्मचारी था, वो आ जाते, वहां बैठ जाते, उनकी ड्यूटी होती थी। तो दास से कहते कुछ चर्चा सुनाओ, हम अपने भगवान कबीर जी के बारे में जानकारी देते हैं। वो सुनता रहता है। एक दिन वो अपने आप कह रहा है कि महाराज जी, मैंने एक बथुए का पेड़ इतना बड़ा देखा कि इस जो हमारी कैद कोठड़ी थी वो अच्छी 10-12 फुट की थी, कि इससे भी ऊपर
और इतना मोटा, यानी कम से कम 7-8 इंच डाया उसका पेड़ तना, और ऊपर इतना लंबा 12-13 फुट का इतना ऊंचा बथुए का पेड़ है, और उसे सब्जी ये साग बनाते हैं। और हमारे ही एक जेल कर्मचारी के घर पे है, मैंने देखा। मैंने कहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो बथुए का पौधा ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का होता है, घना हो जाता है 2-2.5 फुट का। हमने देखा, अभी किसान के घर जन्म है दास का, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फुट का, कोई एक आधा की तो छुपा रहा है जब वो जड़ा वो आ करे, और वो 12-13-14 फुट का। हमने मान लिया कब से हो सकता है, बात आई गई हुई। एक दिन फिर चर्चा चली, मैंने सुनाई यही कथा कि कबीर जी नीरू नीमा को लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर मिले थे। वो कर्मचारी कहने लगा, महाराज हंसा पहले तो, अब देख और आपकी बात मान लूंगा, पर यह बात क्यों कर देते है, इतना बड़ा कमल कैसे हो सकता है कि बच्चे के वजन में उठ ले, कम से कम 4-5 किलो का तो होगा। मैंने उससे कहा हौलदार जी, एक दिन आप कह रहे थे कि मैंने बथुए का इतना बड़ा पेड़ देखा, इस मकान से भी ऊपर है, इस बैरग से भी ऊंचा, इतना अच्छा मोटा तना था उसका। यदि आप किसी और को कहोगे कोई मानेगा? बथुआ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 फुट का। बोला हाँ जी, आपको इतना बड़ा देखा, अजी मैं ये कहूं कि नहीं हो सकता, तो एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी। अब जी ठीक हो, जब परमात्मा ने यह अनहोनी कर रखी तेरे सामने कि जो 1.5 फुट मुश्किल से होता है 2 फुट का बथुआ, और 12 फुट लंबा ऊंचा, तो वहां परमात्मा ने एक कमल का फूल हिसाब मजबूत बनाने में क्या दिक्कत भाई? ने बोला जी सही कह रहे, आपने सही कहा, मान गया। मैं आप बाहर जाओगे, आऊंगा और उपदेश लूंगा। मैं बोला भाई ये तो गाड़ी मिल लेगा, आज आवे हो, 3 साल हो गए हमने जेल से आया नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि जहां अड़क जाती है, परमात्मा ऐसे उदाहरण देता है कि परमात्मा के पहचान में आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नीरू ने सोचा कि भी पहले तो हम मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से तो हमारी कोई जान पहचान रही ना, मुसलमानों से हमारे विचार मिलते नहीं, और अब हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे, कोई कहेगा किसी का चुरा कर लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है, लोग नो कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी पत्नी से सारी अपने मन की सोच बताई और कहा नीमा इस बालक को यहीं रख दे, ये बच्चा तो हमारे पास रहेगा नहीं, हमें नगरी से निकाला और मिल जाएगा, हमें जोर देकर पूछेंगे बताओ ये बालक किसका है, कहां से लाए हो तुम, हम क्या बताएंगे? नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे। अब नीमा को तो परमात्मा ने सम्मोहित कर लिया, उसके कभी मुख को देख रही है, कभी अपने भगवान शिव को अपना मुबारकबाद दे रही है। और नीरू कह रहा तो मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूं। वो कहने लगी जी मैंने सारी सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, मैं मर सकती हूं पर इस बालक ने नहीं छोड़ूंगी, इसने पता नहीं कि जादू कर दिया मेरे, मैं नहीं जी सकती इसके बिना, मुश्किल से भगवान ने दया करी है। नीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे के साथ नगरी से निकाला भी ले लूंगी, मैं इसको त्यागूंगी नहीं। अब नीरू ने पहले अपने जीवन में प्रथम बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ उठाया, कहने लगी तू मेरे प्यार का, मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है,
मैंने आज तक किसी भी बात का विरोध नहीं किया तेरी का, यह जानकर के इसका बालक नहीं है, और यदि मैं इसको थोड़ा सा भी डांटूंगा तो ये दुखी करेगी मुझे, पर आज तूने हद कर दी है, एक नहीं मान रही है मेरी। ऐसा हाथ किया था कि तेरे मारूंगा, ना तो रख दे बच्चे को। तभी परमात्मा उस नीमा की गोदी में बोले कि नीरू तू मुझे घर ले चल, तुझे कोई आपत्ति नहीं आपकी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब नीरू डर गया कि छोटे से बालक में कहीं कोई प्रेत ना हो, कोई फरिश्ता ना प्रवेश हो गया हो। चुप करके डर के आगे आगे हो लिया, चल पड़ा। अब नगर में जब लेकर आए, अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से लाए, बहुत सुंदर बालक ये तो, ओहो देखो इसका कितना सुंदर चेहरा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये तो कोई कहे तो ब्रह्मा जी जैसा रूप है, कोई कहे विष्णु जी के तुल्य है, कोई कहे शिव जी के जैसा रूप है, कोई देवता, कोई पितर, कोई गण, कुछ कुछ बता रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का जो शरीर था वो बहुत ही सुंदर और नूरी शरीर था। नगर के लोग और स्त्री और पुरुष ऐसे देखने आते हैं जो गीत गाते हुए कि नीमा के घर पे एक बालक पाया है, उन्होंने जंगल में पाया है, लहर तारा तालाब में मिला है। कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। तो आखिर में क्या होता है, बच्चा 25 दिन का हो जाता है। 25 दिन का हो जाता है लेकिन कुछ भी आहार नहीं करता है। नीमा बुरी तरह रोने लग जाती है, बहुत बुरी तरह तड़फ रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। हे भगवान शिव जी, आपने हमारे ऊपर मेर करिए, खिलौना दिया। हे परमात्मा, अब दे कर ले रहे हो, नहीं देना था तो ना देते, इससे अच्छा ये दुख तो ना होता। जैसा भी जी रहे थे, जैसा जीना था, अब ये बच्चे को ले रहे हो, ये मरेगा तो खा पी कुछ नहीं रहा, और साथ मरूंगी मैं। कति हृदय से बोल दिया उसने, जिस दिन इस बालक का शरीर पूरा हो गया उसी दिन मैं फांसी खा लूंगी या कुएं में गिर जाऊंगी। उधर से परमात्मा कबीर जी ने, उस कबीर जी परमेश्वर ने, बंदी छोड़ कबीर जी परमेश्वर ने, अंतर्यामी ने उसकी भावना जान ली, शिव जी को प्रेरित किया। शिव जी वहां अपने शिवपुरी से, शिवलोक से चलकर आए, एक साधु का रूप बनाया, एक महात्मा का रूप बनाया। आकर के नीमा रो रही थी, कहा माई क्यों रो रही है, कारण का पता लग गया। तो भगवान शिव जी ने कहा कि लाओ, कहां है तेरा बच्चा। नीमा लाई उठा के ऐसे चरणों में रखना चाहे भगवान शिव जी के, वो बच्चा चरणों में नहीं आकाश में उड़ गया और भगवान शिव जी के शीश के बराबर 6-7 फुट की ऊंचाई पर अपने आप हवा में रुक गया। अब नीमा यह करिश्मा देखकर, यह चमत्कार देखकर गदगद होगी। उसने जान लिया कि इस संत में बड़ी दोहना शक्ति है और इसने मेरे बेटे को हवा में रोक दिया। अब इनके 9 नंबर बना करते इन भगवाना के कर भगवान अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, अथवा मंदबुद्धि ने होकर शिव जी ने रोक दिया, इतना ऊपर है। अब शिव जी ने फिर ऐसे किया, गोदी में लेना चाहा और उनके गोदी में हाथों में परमात्मा आ गए। फिर परमेश्वर कबीर देव जी ने 25 दिन की आयु वाले बालक ने कहा शिव जी से कि इनसे कहो कि कंवारी गायें ले आवे, कंवारी गायें ले आवे। कंवारी गाय वो होती है जिस बच्चिया ने दूध पीना छोड़ दिया हो और अभी उसने वो बैल ने टच ना करी हो, वो कभी ब्याही ना हो। ऐसा ही किया गया और परमेश्वर ने कहा कि आप इसकी कमर पर हाथ मार देना, आशीर्वाद भरा हाथ रख देना या दूध दिया करेगी। ऐसे 7 बार आपस में बतलाए। शिव जी नहीं समझ सके ये कौन है, इतना जरूर समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष अवश्य है।
अब एक कोरा पात्र लाए थे कुम्हार के घर से, छोटा सा, जिसमें 5-6 किलो जो है ना दूध आ गया। जब वो पात्र भर गया, अपने आप गाय का दूध निकलना बंद हो गया। अब प्रतिदिन वो कुंवारी गाय दूध देने लगी और कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म उस दूध को पीने लगे, क्योंकि कुंवारी गाय में दूध वो सतलोक से आता था, सत्यलोक से आता था। अपने आत्माओं, ये लीला कबीर परमेश्वर जी प्रत्येक युग में करते हैं और वेद गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, जब ज्ञान प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, वो शिशु रूप धारण करते हैं और शिशु रूप में प्रगट उस अमर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये लीला 600 वर्ष पहले की थी परमात्मा ने, जो वेदों में वर्णित है और अभी हमारे नोटिस में तो अब आई है। वो वेदों को हमने अब देखा है 5-7 वर्ष से, उससे पहले हम वेदों से कति अनभिज्ञ थे और वही लीला परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कर रखी है। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। कबीर सागर में कबीर परमेश्वर की महिमा और उनकी अमृत वाणी और लीलाएं 550 वर्ष पहले की लिपिबद्ध। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग इकट्ठे कर रखे हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। कबीर सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रचलित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक बंबई। अब यहां दिखाते हैं इसमें ज्ञान सागर। ये है ज्ञान सागर, प्रथम खंड है ये ज्ञान सागर, पृष्ठ 74 पे। सुन दुर्ला मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण को आवे, अन पानी बख्शे नहीं, दुल्हा शोक जनावे। तब दुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। रामानंद जी के पास गया, अपने बालक ने लेकर, जैसे कोई बच्चे को तकलीफ हो जाती है तो ऋषि महर्षियों के पास ले जाते हैं। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुलाहे सो तब ये वचन उचारा। पूर्व जन्म में तय ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं मिल बलि भाती। कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तय भयो जुलाहे का रूप। प्रीति प्रभु गई तोरी लीना, ताते उद्धान में सुत तो दीना। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। इसी दया करो रामानंद जी, मेरा भूखा बेटा कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई अच्छा ज्ञानवान है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करे ते ही आगा। बचिया ले आओ गाय की, जिसको बैल ना लगा हो, यानी अनटच्ड हो, कुंवारी गाय हो, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते ही थन पे, दूध ही धरो छिपाई। क्षुदावंत जब होवे तब ताको दे खवाई। जुल्हा एक बचिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत दुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूं नहीं जाना। अब यहाँ इस कबीर पंथियों ने इनमें कुछ अपनी मंद बुद्धि से
काट छांट भी कर दी है। यहां ये लिखा है कि चलो दूत कोई मर्म नहीं जाना। यहां ऊपर प्रसंग है, एक पुराना कबीर पंथ है, हाथ से लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि यहाँ कहते एक दूत यानी एक संत रूप में कोई फरिश्ता आया और उसने फिर ये सब बातें क्योंकि इसकी पूर्ति गरीबदास जी ने की है। परमेश्वर कबीर जी ने अपना ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था। तो यहाँ सतत लिखा है कि बचिया जाही बैल नहीं लागा और सोले ठाड़ करे ते जागा। भूख लागा जो बालक पीवेगा, इसका कहने का भाव है। दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संग संत संग मत धीरा। पुण्यात्माओं, हमने भगवान पहचानना है और भगवान परमात्मा को पहचान कर फिर हम साधना करेंगे, हमें कोई डगमग नहीं कर सकता। पवित्र हिंदू समाज अपने वेदों को यथार्थ मानता है, सत्य मानता है। आज उन्हीं वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी हुई और ये स्पष्ट प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक न श्री कृष्ण ने की, न विष्णु जी ने की, न रामचंद्र जी ने की, न किसी और भगवान जिसको मानते हैं उन्होंने की, केवल कबीर जी ने की, जो वेदों में प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते, वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नहीं और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर जी कहा करते परमेश्वर जी कि वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरी महिमा का, पर मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है। अब देखिए ऋग्वेद मंडल 9-10 इकट्ठा ही अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फैक्स और फोन नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके मंडल नंबर 1 में और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 दिखाते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं इसको। 9वां मंडल ऋग्वेद का और प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र यहां से देखिए। यहां लिखा है सोम माने हे परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा। अब इनकी ये जो कमजोरी है ना, जहां इन्होंने गड़बड़ की है, वो पहचानने के लिए ये बताना पड़ रहा है। मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन, परमात्मा की महिमा है ना। अब मंत्र नंबर 3 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है सारी है। मंत्र नंबर 4 में हे परमात्मन। मंत्र नंबर 5 में हे परमात्मन। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र हम देख रहे हैं, इन्हीं के अनुवाद में। मंत्र नंबर 6 में हे परमात्मन। अब मंत्र नंबर 7 में इनका याद आ गया, क्योंकि महर्षि दानंद के द्वारा अनुवाद नहीं है ये, उन्हीं के पैटर्न से अन्य आर्य समाज के आचार्यों ने किया हुआ इसका अनुवाद है। अब उनका याद आ गया कि वो तो निराकार बताते हैं भगवान को, यहां उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने प्रभु होता है। अब यहां लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, यहां लिखना था उस परमात्मा को, जैसे पहले लिखते आ रहे। 8 में भी गड़बड़ कर दिया इन्होंने, उस पुरुष को, उस परमात्मा को। और उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे। वेदों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने, घुमा दिया यहाँ पर। लेकिन स्पष्ट है उस परमात्मा को उग्र गतियां, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो तब उसी दृष्टिकोण से परमात्मा भी आते हैं जब धर्म का नाश हो जाता है। अब कति धर्म का नाश हो रहा है, अब परमात्मा ने दास पर कृपा करी। 600 वर्ष पहले मालिक खुद आए थे,
तो उसमें जब आए तो भक्ति का प्रचार कर गए थे। उस परमात्मा को उग्र गतियां, विशेष परिस्थितियां, भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं यहाँ आने के लिए। और भासमान शरीर को, एक तेजोमय शरीर को, एक सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 पर पढ़ा आपने, 3 पर पढ़ रहे, अब 4 पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 पर सूक्त नंबर 9 मंडल नंबर 1 मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ रहे हैं। भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वाला, वारण करने वाला शरीर मिलता है। अब परमात्मा का 3 स्थिति है, अब यहाँ फिर बताएंगे क्योंकि साकार है। अब यहाँ फिर आ गया मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में कहा है कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया 2 मंत्र पहले इन नकलिया ने। यह लिखना था सोम माने उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, कुमार अवस्था में जब वो बालक रूप में प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने कंवारी बिना दनाई। गाय के बारे में हम, हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा है जो बिना धनाई, और अभी अधन्य पूर्ण रूप से कंवारी। धेनव माने गौवें तृप्त करती है। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में, बालक रूप में प्रकट होता है, उसकी प्रवेश की लीला कंवारी गायों, अभी अधन्या कुंवारी गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती है। पुण्यात्माओं, आज आप शिक्षित हैं, इस शिक्षा का जो लाभ है केवल यही है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं, हम सदग्रंथों को स्वयं जान सकते हैं। जिन सदग्रंथों को, जिन पुराणों को, वेदों को, गीता जी को आधार मानकर इन नकली गुरुओं ने पूरे हिंदू समाज को दंत कथा सुना दी, लोक वेद सुना कर मन गढ़ कहानियां बना करके भगवान से कोसों दूर कर दिया। आज इस शिक्षा के प्रभाव से हम परमात्मा को पहचानेंगे और उसको पाएंगे। अब सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म इस कलयुग में और इस समय में, इससे आगे पीछे, आगे भी अब तो इसका पूरे विश्व में विस्तार होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और कोई बाधा करने की चेष्टा करेगा तो महामूर्ख होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। ये तो एक विस्फोट हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, और इसमें कोई बाधा करने की चेष्टा करेगा तो वो अंधे गधे की तरह होगा, जैसे हिरण्यकशिपु था, कंस था, रावण था। उस कैटेगरी के व्यक्ति होंगे जो इसमें बाधा करेंगे और मुंह की खाएंगे। एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटड़ी पर, अब उधर से गाड़ी आ रही थी, उसने दूर से भनक पड़ गई कोई तुझे डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है। उस अंधे गधे को भनक पड़ गई कि कोई तुझे डिस्टर्ब करना चाहता है, और उसके लिए उसके पास जो औजार थे, हथियार थे, दोनों पिछले पैर तैयार कर लिए, जिधर से खड़खड़ खड़खड़ होती आवाज थी उस तरफ पिछले पैर कर लिए, पृष्ठ भाग उधर कर लिया, और दोनों दलत्ते पहना लिए, अकान दे निकट इसका ठोकूंगा। ट्रेन आई निकट, उसने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया, चिकना चूर कर दिया, टुकड़े हो गए। तो इस परमेश्वर के मार्ग में अब कोई बाधा अवरोध पैदा करेगा वो अंधा गधा होगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास, तो 1 लाख दुआई ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए, और कलयुग का जो बिचली पीढ़ी आएगी, ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं करी। परमात्मा ने तो वेदों और गीता के सारे प्रश्न नंबर बता दिए थे धर्मदास जी को, और पुराणों के बता दिए थे, श्लोक मंत्र बता दिए थे, और कहा था बेटा ये तो बताइए मत किसे दे, नए नकली समझ लेंगे
और ये फिर बात बदल जाएंगे, और हम जब आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे बिजली पीटी में, तभी इनकी पोल खोलेंगे क्यों करें, तो तभी इनकी पोल खुलेगी। जो आज बकवाद कर रहे हैं, अजरो अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय हैं, कालज्जय हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है, फिर इनकी पोल खोलेंगे। तो कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बारना चाहिए। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही, आज आप उस बिचली पीढ़ी में हो जिसके लिए खजाना दबा कर रखा हुआ था, अब खोल दिया भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर देव जी जो बनारस में काशी शहर में 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये पाप नाशक है, जिसके विषय में सभी सद्ग्रंथ प्रमाण करते हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा से भरे पड़े हैं। ये परमात्मा पूजा के योग्य है, यही परमात्मा पाप नाशक है, यही हमारा पिता है, यही वो परमेश्वर है जिसके विषय में हम पढ़ा और सुना करते थे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रव्य तुमेव सर्व मम देव देव। ये है वो कबीर परमेश्वर जो हमारे माता और पिता का दोनों का हिस्सा जलारोल करते हैं, क्योंकि इनके वतन से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, और यही हमारे सच्चे बंधु हैं, सच्चे साथी हैं। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आप जी ने कल रात्रि के सत्संग में परमेश्वर की महिमा सुनी, सदग्रंथों को आंखों देखा प्रोजेक्टर पर। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। हम 4 वेदों से परिचित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में परमेश्वर कबीर जी की महिमा भरी पड़ी है। कबीर अंगारियसी बम्भारियसी, अंगारी माने अग माने पाप, हरि माने शत्रु, पापों का नाशक। बम्भारी माने मीन बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला, बंधक नाशक, बंध से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि उसी कसी जो परमात्मा अति शांतिदायक है, वह कबीर अंगारी असी,
वो कबीर है, वो पाप नाशक है। और बम भारी ऐसी, बम भारी मन बंधनों का शत्रु। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यदि इस पृथ्वी पर कोई आसान काम है तो परमात्मा प्राप्ति है। और आज तक हमें मिला नहीं। ऋषि महर्षियों ने हजारों वर्ष तक साधनाएं की। उनकी साधना मनमुखी थी। उनकी साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। और उनको ज्ञान केवल ब्रह्म तक का था। साथ में ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसने अपनी सोच, अपना मत भी इन ऋषि महर्षियों में ठोक दिया। चारों वेदों में कहीं पर भी हठ योग करने का प्रावधान, आदेश, निर्देश नहीं है। ये हठ योग हुआ कहां से शुरू, और सबसे ज्यादा हठ योग ही किया जा रहा है। ये हठ योग कहां से शुरू हुआ? जिस समय ब्रह्मा जी कमल के फूल पर रख दिए गए, इनको सचेत कर दिया गया। पहले ये अचेत कर रखे थे, काल भगवान ने, इनके पिता ने, दुर्गा के सहयोग से, इनकी माता के सहयोग से। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री देवी पुराण में, अपने पुत्र नारद को सृष्टि रचना सुनाते हैं और अपनी उत्पत्ति भी बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, मैंने सब जगह जल ही जल देखा, अन्य कोई वस्तु नजर नहीं आवती कमल के अतिरिक्त। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको स्वयं नहीं पता भगवान है कैसा, कौन है, कहां रहता है। तो इन्होंने आकाशवाणी हुई तो सोच लिया कि प्रभु ने, परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा का आदेश है, और वो आदेश था इनके पिता ब्रह्म का। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी को फिर सचेत करके तीनों को इकट्ठा कर दिया। उस ज्योत निरंजन के आदेश से दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को सागर मंथन पर प्रथम बार भेजा। और उधर से काल ने अपने श्वासों से ये 500 वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इन्होंने वहां सागर मंथन किया तो काल ने 4 वेद तो प्रकट कर दिए, 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी और उसके पाने क्या मेथड था, विधि थी। तो बाद में ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उससे पहले उनकी माता कहा करती थी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, ये पूछते थे, माता हमारा पिता कौन है? तो दुर्गा कहती थी, तुम्हारा कोई पिता नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई प्रभु, कोई स्वामी नहीं, मैं ही सबकी माता हूं और मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इस बात से बच्चे संतुष्ट थे कि माँ जो कह रही है वो सत्य है। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा चारों वेदों को, उसमें स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञान देने वाला भी, ये ब्रह्म भी कह रहा है कि एक पूर्ण परमात्मा है, उसी की साधना करनी चाहिए। वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तब ब्रह्मा ने शंका व्यक्त की कि माता, आप तो कह रहे थे कि और कोई प्रभु है नहीं, वेदों में लिखा कि वो तो परमात्मा साकार है, सदृश्य है, मनुष्य दृश्य है, उसके दर्शन किए जा सकते हैं साधना करने से। अब दुर्गा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने फिर बताना पड़ा कि बेटा वो परमात्मा निराकार है और वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा किसी भी साधना से। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी, आपकी बात पर मुझे अब अविश्वास हो गया।